फ्लैशबैक। फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नए साल में हम एंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम वही पुराने से घटिया से घर में ही पड़े हुए हैं। पता नहीं नए घर में शिफ्ट होने का मुहूर्त कब निकलेगा, क्योंकि आज भी मैं अपने लिए नया घर देखने जाने ही वाला था, पर पता नहीं दया को एकदम से अपने मायके की याद आ गई। वो बोलने लगा कि नया साल है तो मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले चलो। अब क्या मुझे उसको मिलवाने ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको मिलवाने नहीं लेके गया तो हो सकता है कि वो मेरी सारी हड्डियां तोड़ दे। वैसे भी उसे चीजें तोड़ने का बहुत शौक है, खासकर दरवाजा। दया दरवाजा तोड़। नहीं भाई, मेरे को तो रिस्क लेने का ही नहीं, तो इसलिए अपन दया को उसके मायके ले चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर देते हैं, ये कबर्ड में से 2021 का कैलेंडर निकाल कर 2022 का कैलेंडर रख देते हैं। हाँ नाइस, चलो भाई ये काम भी हो गया। फटाफट से दया को उठाते हैं और निकलते हैं। आप में से काफी लोगों को मालूम होगा कि दया कौन है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको एक बार दया से मिलवा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है दया। ये बड़ा सा टकला सा आदमी, ये पहले यही बगीचे में ही जानवरों के साथ रहता था, लेकिन जब से जेठिया ने ये बगीचे को भी बम से उड़ाया है ना, ये बेचारा लावारिस की तरह इधर उधर घूमता रहता है। टेंशन मत ले दया, जब मैं एक नया घर बनाऊंगा ना तेरे को सेपरेट कमरा दूंगा। थैंक यू। गाइस ये दिखने में जितना बड़ा है ना, इसका दिमाग उतना ही छोटा है। इसे कोई भी टपली मार के भाग जाए तो इसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हो गाइस, दया बड़ा ही खतरनाक ताकतवर है, क्योंकि ये पूरा लोहे से बना है। यहाँ तक कि खाने में भी लोहा ही खाता है। लगता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। रुक जाओ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये ले दया, लोहा खाएगा? आप दो ना। तो फिर ये ले। अरे भाई ये तो पूरा ही लोहा खा गया, लगता है जन्मों जन्मों का भूखा था। चलो भाई दया का भी इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलते हैं दया के मायके। लेकिन उससे पहले बाबूजी का आशीर्वाद ले लेते हैं। पाए लगू बाबूजी। और बाबूजी सब बढ़िया? अरे यार, ये भगवान ने कैसे बाबूजी दिए हैं मुझे। खुद तो सालों सालों तक नहाते ही नहीं है और मेरे को बोलते रहते हैं नहाने जा नहाने जा। नहीं बाबूजी, मैं तो नहीं नहाने वाला, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। पहली फुर्सत में निकल। चल दया, तेरे मायके चलते हैं। अरे यार अब ये कहाँ रुक गया? चलना भाई, तेरे को क्या मैं कुत्ते की तरह बांध के ले जाऊँ? ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तेरे को फिर मैं कुत्ते की तरह ही बांध के ले जाता हूँ। सही में यार, दया भी आजकल बहुत ज्यादा नखरे करने लग गया है। ये देखो, ये जेठिया ने पिछली वाली वीडियो में यहाँ की भी हालत क्या कर दी। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके इसके बाद देखना, सब समझ में आ जाएगा। उसकी वजह से मेरा जो यहाँ पर टुकड़ा था जिसपे मैं हर जगह बैठ के जाता था वो भी भाग गया। पर वो तो ये अच्छा हुआ कि पिछली वाली वीडियो में सेंटा क्लॉज की गाड़ी लेके आ गया था, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। एक सेकंड, वो सेंटा की गाड़ी में कौन बंदर बैठा है यार? अरे ये कोई बंदर नहीं, ये तो जेठिया है। और साथ में वो वाला भी जेठिया जो टाइम मशीन से आ गया था। तभी मैं सोचूं कि दोनों घर में दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये दोनों यहाँ कुंडली मार के बैठे हुए। सही में यार, मेरे को समझ ही नहीं आता कि इसमें से अपना जेठिया कौन है और टाइम मशीन वाला कौन है। अरे जो भी हो, क्या करना बंद, दोनों को ही गाड़ी से उतार देते हैं। चलो भाई नीचे उतरो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लगता है ये अब नीचे उतरने नहीं वाले। छोड़ो, अपन तो एक काम करते हैं, दया को भी इसके अंदर बिठाते हैं। चल दया, बैठ जा अंदर। हाँ नाइस। और ये दोनों जेठे को भी दया के मायके ले चलते हैं। मानना पड़ेगा यार, इस सेंटा की गाड़ी तो काफी कमाल की है। वो बात अलग है कि चलने में थोड़ी स्लो है, और यार ढेर सारे लोग एक साथ बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। ओके, फाइनली घंटों सफर के बाद हम दया के मायके आ चुके हैं। और आप अभी सोच रहे होंगे कि मेरी सेंटा की गाड़ी कहाँ गई। तो गाइस अभी आते आते वो सेंटा की गाड़ी पानी में टपक गई और मेरे को उसको वहीं पानी में छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या मैं दया को अपने साथ ले आया और वो दोनों जेठे डर के मारे घर भाग गए। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ, अपन तो दया को उसके मायके छोड़ आते हैं। मुझे मालूम है आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस गाँव को दया का मायका क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दया के चाचा चाची, मामा मामी और दादा दादी और यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा भी इसी गांव में ही रहते हैं। चल दया, जा अपने परिवार वालों से मिलके आ जा। ओके चलो भाई, दया तो गया, लेकिन अब अपन क्या करें? एक काम करते हैं, अपन दया के गाँव आ ही चुके हैं तो मैं आप लोगों को भी दया के परिवार वालों से मिलवा ही देता हूँ। क्या पता बाद में कभी मौका मिले ना मिले। तो ओके, फिर मैं सबसे पहले किससे मिलवाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अब पता नहीं यहाँ पर दया के गाँव वालों ने क्या क्या बना दिया है। जैसे की ये देखो, पता नहीं यहाँ पर क्या चालू है। समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों को यहाँ पर किसी ने जबरदस्ती लटकाया है या फिर ये लोग खुद ही लटक के मजे ले रहे हैं। अरे एक सेकंड, यहाँ पर कोई आदमी भी खड़ा हुआ है। चलो इससे पूछते हैं। अरे भैया, यहाँ पर ये क्या चालू है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये क्या दे दिया इसने? भाई साहब, तीर से किसी को भी टपकाओ और पैसे ले जाओ। लाल वाले के 100 रुपए, हरे वाले के 150 रुपए। अच्छा तो ये गेम है, अगर मैं इनमें से किसी को भी नीचे टपकाऊंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे। बस इतना सिंपल। ये तो मेरे लिए बच्चों वाला खेल है। लाओ भैया तीर दो, अभी मैं सबको टपका के दिखाता हूँ। तो ओके, अपन सबसे टफ वाला टपकाएंगे, वो जो सबसे ऊपर लटक रहा है ना वो वाला। तो फिर ठीक है, निशाना लगाते। अरे यार शिट, जरा सा मिस हो गया यार। चलो कोई नहीं, एक और मार के देखते। तो ठीक है, एकदम अब कंसंट्रेशन से मारेंगे। यार शिट, ये तो फिर मिस हो गया। शायद लक अपना साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं अपनी लकी चड्डी पहन के नहीं आया ना, इसलिए। उसको छोड़ो, अपन तो ये वाले को टपका के देखते। प्लीज इस बार लग जाए, वरना मेरा बहुत बुरी तरह पोपट हो जाएगा। देखा गाइस, मैंने कैसे उसको एक बार में नीचे टपका दिया। इसे बोलते हैं रियल टैलेंट, जो सिर्फ मेरे पास ही है। लाओ भैया, मेरे पैसे निकालो। नहीं। अरे मना क्यों कर रहे हो, मैंने उसको टपका तो दिया। यही क्या दे दिया इसने? भाई सिर्फ एक बार में ही टपकाना था, तूने 3 चांसेस लिए, इसलिए 9 पैसा। अरे भाई ये क्या चीटिंग है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे को नहीं खेलना तुम्हारा सड़ा सा गेम। क्या यार, मेरा पूरा टाइम खराब कर दिया। पर यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग दया के क्या लगते हैं, क्योंकि मैं तो इनसे कभी नहीं मिला। हो सकता है ये सब लोग दया के भाई बहन हो। पर यार मानना पड़ेगा ये कितने समझदार है, क्योंकि ये लोग चड्डी बनियान पहन के घूमते हैं, वरना अपना दया तो बेशर्म की तरह पूरे घर में नंगा ही घूमता रहता है। अरे भाई साहब, आप कौन से ब्रांड की चड्डी पहनते हो? अमूल माचो पहन के नाचो।
अरे यार मैं भी कहाँ चड्डी का ब्रांड पूछने लगे, अपन तो दया के परिवार वालों से मिलते हैं और निकलते हैं। अरे ये देखो भाई, जिन्होंने यहाँ इन बंदरों को भी बंद करके रखा है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये लोग दया के परिवार के बहुत ही बड़े दुश्मन है, समझ लो कि बहुत ही ज्यादा बड़े दुश्मन है। इन लोगों की हमेशा लड़ाई चलती ही रहती है। देखो इनके बीच में अभी भी लड़ाई चली रही है। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं कर। गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, इन लोगों का तो आपस में रात में कुश्ती का मैच भी होता है। कभी मुझे टाइम मिला ना तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। चलो भाई बहुत कले टाइम पर मैं आपको दया के परिवार वालों से मिलवा ही देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ दया के मामा से, जो मेरे सामने से ही जा रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये है दया के मामा। और मामा जी सब बढ़िया? गाइस आप मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन मुझे दया के मामा सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको मेरी तरह ही नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि पानी तो इनको देखकर दूर भाग जाता है। लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा है, रुक जाओ मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दया के मामा की पावर। आप लोग देख ही सकते हो कि मेरे नीचे बहुत ही बड़ा समुद्र है। तो अब मैं अगर दया के मामा को यहाँ से नीचे गिराऊं तो फिर देखना क्या धमाल होता है। देखा गाइस, दया के मामा ने समुद्र के बीच में गड्ढा कर दिया। ओहो भाई साहब, कितना बड़ा गड्ढा कर दिया। चलो चल के नीचे देखते हैं। ओहो माय गॉड, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैसी बड़ी बड़ी पानी की दीवारें खड़ी हो गई। ये पानी दया के मामा से कैसे दूर भाग रहा है। अरे वो पानी पास में आना क्या हो गया? नहीं। लगता है दया के मामा को देखकर पानी की फट गई। गाइस अभी जो आपने दया के मामा की पावर देखी ना, ये तो सिर्फ एक नमूना था। दया की फैमिली में तो और भी लोग हैं जिनके पास अलग अलग पावर है। अब मैं गाइस आपको मिलवाता हूँ दया के चाचा जी से। और आप लोगों को सुन के बहुत अजीब लगेगा कि उनको भी नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उनको तो पानी से एलर्जी है और इसके वजह से वो 24 घंटे आग में ही पड़े रहते हैं। मैं भी कहते ना बोल रहा हूँ, इसे तो अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है दया के चाचा और अभी भी देखो ये आग में ही पड़े हुए हैं। और एक सेकंड, इधर तो चाचा के बच्चे भी हैं। यार कितने क्यूट है। अब तो यार इनसे मिलना भी पड़ेगा। तो फिर चलो अंदर चलते हैं। उलू लुलू, कितना प्यारा बच्चा है ये। अरे ये बच्चा तो मेरे को मारने लग गया। अरे यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कितना शैतान बच्चा है ये। दिखने में तो सिर्फ 1.5 फुट का है बस, लेकिन बच्चों में ताकत बहुत है। ये देखो मेरी आधी हेल्थ खत्म कर दी। वो तो ये अच्छा होगा कि मैंने पानी में डुबकी लगा दी, वरना ये तो मेरे को टपका ही देता। ये देखो गाइस, मैंने बोला था ना कि इन लोगों को पानी से एलर्जी है, इसलिए तो ये छुटकू पानी में डुबकी नहीं लगा रहा है। पर यार अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? ये छुटकू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो हो सकता है कि ये चिटकुट मेरे को टपका दे। अब क्या करूँ यार? अरे यार मैं कहाँ फंस गया। अरे आइडिया, एक काम करते हैं, इसको अपन रस्सी से पकड़ते और पानी के अंदर इसको खींच लेते हैं। अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पानी में इन लोगों की हवा निकल जाती है। ये देखो हवा निकल गई। बड़ा आया मेरे से पंगा लेने, उसको पता नहीं था कौन हूँ मैं। ओके चलो बहुत देर का टाइम बस, अब पानी से निकलते हैं। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ दया के पड़ोसी से, जो है शर्मा अंकल, और वो ये वाले घर में ही रहते हैं। तो फिर चलो अंदर चल के देखते हैं शर्मा जी है कि नहीं। शिट यार, शर्मा जी तो नहीं है, लेकिन शर्मा जी का बेटा जरूर है। तो फिर चलो मैं आपको इससे ही मिलवा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है शर्मा जी का बेटा। ये बंदा इस गाँव का सबसे पढ़ाकू बच्चा है, तभी तो इसके घर में इतनी सारी किताबें रखी हुई है। मतलब आप समझ लो कि इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि यहाँ तक पोटी करते वक्त भी पढ़ाई करता है, तभी तो इसको इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं। चलो बेटा मैं चलता हूँ, पापा आए तो मेरा प्रणाम कहना। ओके। और हाँ, मुझे इस बार 12th में 95% चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। वाह यार कितना समझदार बच्चा है। ऐसा बच्चा भगवान सबको दे। ओके गाइस, मैंने आपको दया के बहुत सारे परिवार वालों से मिलवा दिया है, लेकिन यार अब मैं किससे मिलवाऊं? अरे एक सेकंड, यहाँ क्या चालू है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है शायद इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है। अरे भाई साहब, यहाँ क्या चालू है? अब क्या दे दिया इसने? भाई ये गोलम में तीर डाल और तमाशा देख। अरे ये क्या बोल रहा है? इस गोलम में तीर डाल और तमाशा देखो। तो ठीक है, अपन इस गोलम में तीर डाल के देखते हैं। वैसे भी मुझे तमाशा देखना बहुत पसंद है। ओहो भाई साहब, ये क्या चालू हो गया? ये गोलम तो तीर छोड़ने लग गया और ये तीर सीधा इनको लग रहा है, और ऊपर से ही कुछ कर भी नहीं पा रहे। लोल, बाप रे, मुझे मालूम नहीं था कि इन लोगों पे ऐसा अत्याचार होता है। आइला, गोलम ने तो सबका ही काम तमाम कर दिया, कोई भी नहीं बचा। सही में यार, दया के गांव में क्या क्या चलता रहता है। ये सब देखने के बाद मेरे को अब रात में नींद नहीं आएगी। ओके गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आपको मिलवा देता हूँ दया के फूफा जी से, जो यहाँ गुफा में रहते हैं। देखो ये रहे गाइस, दया के फूफा जी इस गाँव के सबसे खतरनाक गोलम है, और इनको जरा जरा सी बातों में बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। एंड जब भी इनको गुस्सा आता है ना, ये रस्सी बम की तरफ फट जाते हैं, क्योंकि ये पूरे रस्सी बम से बने हुए। चलो भाई अपन तो यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि अगर दया के फूफा जी को जरा सा भी गुस्सा आ गया ना, तो हो सकता है कि वो अपने ऊपर फट जाए। ओके, अपन दया के मैक्सिमम परिवार वालों से मिल लिए हैं। अब मैं गाइस आपको मिलवाता हूँ इस गांव के सबसे बुढ़े आदमी से, जो रिश्ते में दया के दादा लगते हैं। और गाइस आप मानोगे नहीं, उनकी उम्र इतनी है जितने अपने सब्सक्राइबर्स हैं। अरे सब्सक्राइबर से याद आया, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, अब दया के दादाजी से मिलने चलते हैं। तो मेरे हिसाब से दया के दादाजी इसी घर में रहते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यार ये दया के दादाजी कहाँ चले गए यार? कहीं टपक तो नहीं गए? अरे नहीं यार, दया के दादाजी वहाँ घूम रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये है दया के बुढ़े दादाजी। बुढ़ा होगा तेरा बाप। गाइस आप इनकी बात मत मानो, ये सही में बुढ़े हो चुके हैं, क्योंकि अगर अभी ये मारते भी है ना तो जरा सी भी चोट नहीं लगती। देखो ये अभी भी मेरे को मार रहे हैं, लेकिन मेरे को जरा सी भी चोट नहीं लग रही। अरे चाचा ठंड रखो, वरना आपकी सांस फूल जाएगी। इनके पास भी पहले काफी ही सारी पावर्स थी, लेकिन टाइम के साथ जैसे ये बुढ़े होते गए, इनकी सारी पावर्स खत्म हो गई। अब बस इनके पास एक ही पावर बची है, वो है पादने वाली पावर।
छी, दया के दादा ने कितना गंदा पादा, भागो यहाँ से। अब तो मैं यहाँ पर 2 मिनट भी रुक नहीं सकता। सही में यार, दया के दादा ने इतना गंदा पादा कि सारा मूड खराब हो गया। मन तो कर रहा है कि दया के दादा को एक झापड़ मार के सारा पान निकाल दूं। ओ धत्तेरी, ये मेरे से क्या हो गया? मैं तो यार सिर्फ मजाक कर रहा था। दया के दादा तो सही में नहीं पड़ गए। चल भाई फटाफट से यहाँ से चुपचाप से खिसक लेते हैं, वरना अगर किसी को मालूम पड़ा तो मेरी वाट लग जाएगी। ओके, फाइनली मैं सेफली वापस घर आ चुका हूँ और अभी मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस कि अगर दया के परिवार वालों को मालूम पड़ गया ना कि मैंने उनके दादा को टपका दिया है तो फिर वो तो मेरे को टपका देंगे। नहीं भाई, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं आज रात ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। और एक सेकंड, ये दया के परिवार वाले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? कहीं इनको मालूम तो नहीं पड़ेगा कि दादाजी को मैंने ही टपकाया है? नहीं यार, हो सकता है ये ऐसे ही आ गए हों। तो चलो चल के पूछ लेते हैं। अरे फूफा जी, आप बिना बुलाए मेरे घर में क्यों घुस आए? अरे यार, फूफा जी तो मेरे को मारने लग गए। लगता है इनको मालूम पड़ गया। अरे फूफा जी प्लीज मेरे को माफ कर दो, प्लीज यहाँ मत बैठना।